हेलो गाइस, तो डांडे डान के सीज़न 2 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 रिलीज़ हो चुका है और इसका मतलब ये है कि हमें भी इसका समरी करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। तो कहानी कंटिन्यू होती है प्रीवियस एपिसोड से, जहां वो अनजान आदमी मोमो को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वो हॉट स्प्रिंग टूटने लगता है और एक पत्थर उस आदमी को लगता है जो मोमो को फोर्स कर रहा था। वो फिर जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है और फिर नोटिस करती है कि टर्बो ग्रानी हॉट स्प्रिंग में नहा रही है। वो फिर बताती है कि जब उसे पता चला कि मोमो हॉट स्प्रिंग जा रही है, तब वो चुपके से इसके बैग के अंदर घुस गई ताकि वो भी बात का मजा ले सके। उसके बाद वहाँ लोकल पुलिस आ जाते हैं उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए और उनके पीछे दौड़ते हैं। और मोमो रिलैक्स होती है ये सोच के कि वो बदमाश अभी जेल जाएंगे। फिर वो टर्बो ग्रानी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए, लेकिन टर्बो ग्रानी जवाब देती है कि उसने कुछ नहीं किया और वो हॉट स्प्रिंग खुद से ही ब्लास्ट हो गया। यहाँ ओकरून और जीजी हिडन रूम ढूंढने के बाद ओकरून कहता है कि मोमो के आने के बाद ही वो अंदर जाएंगे। वो दोनों फिर डोरबेल की आवाज़ सुनते हैं और ये सुन के जीजी तेजी से जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन खोलने पर देखता है कि मोमो की जगह कीटो फैमिली आ गए हैं। अंदर आने के बाद वो जीजी को स्नैक्स ऑफर करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में इस घर के लैंडलॉर्ड्स हैं और जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज होने के बाद से वो जीजी को रेंट फ्री यहाँ पर रख रहे हैं। वो फिर उसे पूछते हैं कि बीच में जीजी कहाँ गायब हो गया था, तो वो जवाब देता है कि वो ओकरून को बुलाने गया था। वो फिर पूछते हैं कि जीजी ने कहीं एक और स्पिरिट मीडियम को तो नहीं बुला लिया। और ये सुन के बाकी औरतें भी गुस्सा हो जाती है और इसकी वजह यह है कि स्पिरिट मीडियम को बुलाने से उनके टाउन की रेपुटेशन खराब हो जाती है। लेकिन जब जीजी नर्वसली मना कर देता है, तो वो औरत जो कीटो फैमिली की हेड है वो इसके चेहरे पे शॉटगन टिका देती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो आदमी भी जिन्हें वो अरेस्ट करने के लिए लेके गए थे। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि पुलिस में से एक आदमी कीटो फैमिली को सपोर्ट करता है, तो वो उन आदमियों को वहाँ छोड़ के चला जाता है। उनमें से एक फिर ओकुरुन को इंटरोगेट करता है कि वो जीजी का दोस्त है या नहीं, लेकिन ओकुरुन बार बार बच जाता है। तभी नाकी जो कीटो फैमिली के हेड है वो जीजी को मोमो के बारे में पूछती है, तो जीजी मना कर देता है और कहता है कि उसका कोई फीमेल दोस्त नहीं है। लेकिन ये बात वो लोग बिलीव नहीं करते और धीरे धीरे इन दोनों का पीछा करते हैं। वहाँ मोमो सुचिनो को श्राइन जाती है जिसका प्रीस्ट ऑकवर्ड पोज में लेटा हुआ है बू ट्यूब में वीडियो छोड़ने के लिए। वो मोमो को अंदर लेके जाता है और अंदर वो देखती है कि सुचिनो को एक स्नेक का आउटर सेल है जिसको ये सब पूजा करते हैं और ये देख के मोमो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद वो प्रीस्ट मोमो को उस श्राइन की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि उसके फादर जानबूझ के वो स्नेक का सेल वहाँ पर रखा है ताकि टूरिस्ट लोग वहाँ पर आ सके। वो फिर ये भी कहता है कि गांव वाले लोग ये समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्नेक है जो कि बहुत ज़्यादा हंग्री था और उसके हंगर को मिटाने के लिए उसने बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस किए थे। तो उससे बचने के लिए गांव वालों ने बच्चों को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। मोमो ये सब में बिलीव ना करते हुए वहाँ से चली आती है। उसके बाद वो जब जीजी के घर आती है तो देखती है कि ओकुरुन और जीजी को कीटो फैमिली के लोगों ने बांध कर रखा है ऑफरिंग के लिए और वो मोमो के साथ भी यही करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन मोमो उनसे अपनी पूरी जान लगा के बहुत अच्छे से लड़ती है अपने साइकिक पावर्स के साथ, लेकिन लास्ट में नाकी उसे जोर से एक मुक्का मारती है जिससे वो उस सीक्रेट रूम के अंदर जाके गिरती है। उसके बाद नाकी कहती है कि जनरेशन से कीटो फैमिली ने सुचिनोको को सेक्रीफाइस दिया है ताकि वॉल्केनिक इरप्शंस ना हो और जीजी का घर ही वो स्पॉट है जहाँ पर यह सब होता है। तभी मोमो फील करती है कि वो फ्लोर जिसके ऊपर वो खड़ी है वो क्विकसैंड बनता जा रहा है और वो नीचे फिसल रही है। तो वो अपनी साइकिक पावर से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली उसे रोक देते हैं। तभी वहाँ ओकुरुन और जीजी आके मोमो की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों टर्बो ग्रैनी और कीटो फैमिली वो सब के साथ नीचे गिर जाते हैं। वहाँ नीचे वो सभी घर देखते हैं जो पहले सेक्रीफाइस हुए थे। उनके सामने फिर सोचिनो को आ जाता है, लेकिन ओकुरुन कहता है कि वो असल में एक मंगोलियन डेथ वॉर्म है।
कीटो फैमिली उस क्रिएचर को प्रे करते हैं इन तीनों को खाने के लिए, लेकिन वो पहले उन सबको ही खा जाता है। ये देख के वो तीनों एक घर में जाके छुप जाते हैं और वहाँ जीजी नोटिस करता है कि मोमो और ओकोरोन को कुछ हो रहा है, और तभी ओकोरोन हाफ टर्बोग्रानी वाले फॉर्म में आके जीजी पे हमला करने की कोशिश करता है। एपिसोड 2। जीजी ओकोरोन को पीछे कर देता है, लेकिन तुरंत ओकोरोन खुद को मारने की कोशिश करता है। जीजी उसे बड़ी मुश्किल से बचाता है, लेकिन तभी मोमो एक श्रेड ग्लास को खुद के पेट में घुसा देती है, लेकिन वो टर्बोग्रानी को लग जाता है क्योंकि वो उसके आगे खड़ी थी। वो फिर जीजी से कहती है कि ये सब उस वोम की वजह से हो रहा है जो अपने साइकिक पावर से इन दोनों को कमांड दे रहा है खुद को ख़त्म करने के लिए। जीजी ये सुन के खुद के पेरेंट्स के बारे में सोचता है जो ऐसा ही कुछ कर रहे थे जब जीजी ने आके उन्हें बचाया। वो फिर उन तीनों को लेके वहाँ से भागने लगता है, हालांकि उसके दिमाग में चल रहा है कि उस वोम की साइकिक पावर्स इस पे काम क्यों नहीं कर रहे। बाहर आने के बाद वो देखता है कि सुचिनो ठीक उसके सामने खड़ा है, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देख के वापस घूमता है तब और एक इविल स्पिरिट उनके सामने होता है। मोमो और ओकोरुन को फिर होश आता है और टर्बोग्रानी कहती है कि वो स्पिरिट असल में एक इविल आई है और जो भी उसे डायरेक्टली आई कांटेक्ट करेगा वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। टर्बोग्रानी ये भी बताती है कि वो वॉर्म और इविल आई के पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए अब ये ठीक है। इस मौके का फ़ायदा उठा के ओकोरुन टर्बोग्रानी वाले फॉर्म में आके उस वोम का गर्दन उड़ा देता है और जीजी और मोमो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो इविल आई जीजी को पकड़ के एक फ्लैशबैक में ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में एक बच्चा था जिसको गांव वालों ने सुचिनोको को सेक्रीफाइस कर दिया था और उसके बाद से वो भूत बन गया है। और जब कीटो फैमिली ने और एक बच्चे को इसके सामने ही सेक्रीफाइस कर दिया और ये कुछ नहीं कर पाया, तो ये गुस्से से इविल आई बन गया। ये सब खत्म होने के बाद मोमो जीजी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जीजी नहीं मानता और बेसमेंट की ओर दौड़ने लगता है जहाँ पर इविल आई की डेड बॉडी है। वहाँ पहुँचने के बाद टर्बोग्रानी और जीजी इविल आई के ट्रस्ट वर्दिनेस पर डाउट करते हैं, लेकिन तभी वो वॉर्म इन तीनों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और एक चिपचिपा पदार्थ उसके शरीर से निकलता है जो इन तीनों को जकड़ लेता है। मोमो फिर ओकोरोन को बुलाती है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि ओकोरोन एग्जॉस्ट होकर बेहोश पड़ा है। मोमो फिर जीजी को लेकर वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन जीजी पूरी तरह से उस इविल आई के वश में आ चुका है। उसके बाद जीजी पूरे इविल आई के फॉर्म में आ जाता है और मोमो को जोर से एक लात मारता है, लेकिन उसी दौरान वो वॉर्म फिर से अटैक कर देता है, तो जीजी उन भर के सारे स्पिरिट्स को एक बॉल बनाकर उस पर हमला कर देता है और 3-4 बार मार खाने के बाद वो वॉर्म डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और उसी दौरान हमें टर्बोग्रानी के द्वारा ये भी मालूम पड़ता है कि जीजी एक परफेक्ट वेसल है स्पिरिट पोजीशन के लिए, क्योंकि उसके पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है और एक एथलेटिक बॉडी भी। जीजी फिर उसी बॉल से मोमो पर अटैक कर देता है, जो मोमो अपने साइकिक एबिलिटी से रोक लेती है, लेकिन वो इस बात का फ़ायदा उठा के उसे साइड से एक ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे मोमो पूरी तरह घायल हो जाती है। उसके बाद वो उसी बॉल से मोमो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी हमारी हीरो ओकोरुन की एंट्री होती है जो उस बॉल को रोक देता है और वो अभी बहुत गुस्से में है क्योंकि जीजी ने मोमो पे हाथ उठाया।